बीजेपी गंदी है, मुसलमान अच्छे हैं। ये वाक़या है कल का। जम्मू में एक इंसिडेंट हुआ। नई बस्ती में जब एक व्यक्ति को नोटिस मिले और तमाम दुकानदार जहाँ पे वो गरीब लोग रह रहे थे, जिनका गुज़र बसर उन दुकानों से था, फरमान ये मिला कि 7 दिन के अंदर आप दुकानें छोड़ दें, दुकानें खाली कर दें। एक तरफ से भाजपा ये कह रही है कि गरीब लोगों को छेड़ा नहीं जाएगा और अमीरों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं दूसरी ओर आपने भी देखा कल नई बस्ती जम्मू में किस तरह से नोटिस मिले गरीब लोगों को, और उसके बाद एक व्यक्ति का ये कहना है कि बीजेपी गंदी है, मुसलमान अच्छे हैं, और पापियों से शब्द इस्तेमाल किए। बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं यूथ लीडर अमन डाबर। अमन डाबर जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कल जिस तरह से एक व्यक्ति का जम्मू में ये कहना है कि बीजेपी गंदी है, मुसलमान अच्छे हैं, जिन्होंने हमें यहाँ पे बसने दिया। एक तरफ से भाजपा ये कह रही है कि गरीबों को छेड़ा नहीं जाएगा, दूसरी तरफ से गरीबों को नोटिस मिल रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसे ही उन लोगों को नोटिस मिले वहाँ पे, और नोटिस मिलने के बाद ही आपने देखा होगा कि तुरंत जो है हमारे प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी जो है वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने वहाँ जाकर जो है विज़िट किया, और उसी वक्त जो है लोगों के हाथों से उन्होंने जो है वो नोटिस पकड़े और उनको बोला कि जो है हमें ये नोटिस हमें दो, मैं खुद जाके ये नोटिस ले जाके जो है एलजी साहब से बात करूँगा कि दिन ब दिन जो आप देख सकते हैं कि हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने जो बयान दिए हैं, अरुण कुमार मेहता साहब ने, जो एलजी साहब ने भी कहा है। आप कल मैं डिवकॉम साहब का इंटरव्यू देख रहा था जेके मीडिया के माध्यम से, उन्होंने भी जो है बताया कि जो है किसी भी गरीब को छेड़ा नहीं जाएगा। और वो जो है वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने जो है जिस प्रकार से उनको नोटिस दिए गए तहसीलदार के द्वारा जो है वहाँ पे, तो उस वक्त जो है उन्होंने उस वक्त की जो उस वक्त एकदम अगर हमारे ऊपर भी ऐसा कोई ऐसी कोई चीज़ आएगी, हमारे लोगों के ऊपर भी कोई जो है आएगा, तो उसमें जो है हमें भी परेशानी एकदम हो सकती है। वो वहाँ का एक गरीब आदमी था, उस गरीब आदमी को जो है उसी वक्त जो है उसने जब उसको नोटिस आया तो मुझे लगता है कि उसके जो है कहीं ना कहीं उसके सेंटिमेंट जो है वो हर्ट हुए, और उसने जो है उसी वक्त जो है उस चीज़ के ऊपर जब उसने शोर किया, लेकिन आपने देखा कि वो शोर जो था उसका हमारे भी दिल को जो है उसकी वो बात लगी, और हमारे भी दिल को जो जब उसकी बात लगी, हमने भी कहा कि इसके ऊपर जो है जो नई बस्ती में ये जो इंसिडेंट हुआ है, तो उसके ऊपर जो है मुझे लगता है कि उन लोगों का साथ देना चाहिए। तो तुरंत कुछ देर के बाद वहाँ पर जो है हमारे प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना साहब जो है वहाँ पे पहुँच गए, और उन्होंने उसी वक्त जो है उन लोगों के हाथों से नोटिस लिए। उन्होंने कहा कि किसी भी गरीब के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी। उससे पहले भी हमारे वहाँ जम्मू के डिप्टी मेयर, हमारे वहाँ के काउंसलर्स, वहाँ के जो है हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री कुविंदर गुप्ता साहब, वो उनके डेपुटेशन जो है उनसे मिल चुके थे, और हम बार बार जो है आपके माध्यम से भी जो है हम भी लोगों को बता रहे हैं कि आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है जो गरीब है। जिस तरह के हालात बन रहे हैं जम्मू कश्मीर में, क्या लग रहा है बीजेपी का पत्ता साफ और बीजेपी से लोग नाराज़ हैं अब? देखिए, परेशानी उसी को होने वाली है जिसने हज़ारों कनाल, 100 कनाल इस हिसाब से ज़मीन जो है ली हुई है। आप देख सकते हैं कि कई जगह ऐसी हैं कि गरीब खुश हैं। गरीबों को ऐसा लग रहा है कि जो है ये जो लैंड माफिया थे, जिन्होंने जो है सरकार की ज़मीनों के ऊपर कब्ज़ा किया था, काया चराई थी, या स्टेट लैंड थी, या इसके बावजूद भी कुछ और ज़मीनें थी, वो सारी जो है ज़मीनें जो है आप देख सकते हैं कि वो खाली हो रही है, और कहीं ना कहीं इसके ऊपर जो है वो रोज़गार का साधन बनेगा। क्योंकि जब ज़मीनें खाली होंगी तो सरकार ने वहाँ पे बिल्डिंग्स बनानी है, सरकार ने वहाँ जो है कोई ना कोई ऐसी फैक्ट्रीज़ बनानी है जिससे जो है जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है उसको वहाँ पे कहीं ना कहीं सेटल किया जाएगा। और एक चीज़ और है कि जो खाना बदोश लोग हैं, जिनके पास रहने को घर नहीं है, झोपड़ी वाले हैं, उनको भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक एक दो दो तीन तीन मरले दे के उनको भी उनका घर बनाने की जो है पक्का परमिशन मिलेगी। ये मैं आपको दावे के साथ जो है कह सकता हूँ। अल्ताफ बुखारी ने कल एक बयान दिया, आपने सुना वो बयान? अगर भाजपा ये सोच रही है कि बाहर से आके यहाँ पे हम लोग बसाएंगे तो हमने चूड़ियाँ नहीं पहनी। देखिए, आप मुझे बताइए कि धारा 370 टूटने के बाद भी ये लोग यही कहते थे कि बाहर के लोग जो हैं वो आएंगे और उनको जो है यहाँ पे बसाया जाएगा। आप मुझे बताइए कितने, आज 4 साल होने वाले हैं, तो कितने कितने ही इतने लोग हैं जो बाहर से आके यहाँ बस गए और उनको जो है यहाँ पर किसी को उस चीज़ की परेशानी होना शुरू हो गई है। हाँ, आप मुझे बताइए कि जम्मू कश्मीर को ये लोग जो है, अल्ताफ बुखारी साहब का बयान मैंने तो सुना नहीं, लेकिन जिस माध्यम से आपने बताया है, आप मुझे बताइए कि कितनी हद तक जो है इन लोगों ने यहाँ के नौजवानों को जो है अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर काम किया जाए, उनको नौजवानों को कहीं ना कहीं सेटलमेंट किया। अगर की होती तो ज़रूरी था कि हमारी सरकार ने 370 टूटने के बाद जो है यहाँ पर जो है फैक्ट्रीज़ बनाने का जो प्रयास कर रहे हैं, या यहाँ पर आज आप देख सकते हैं इतने एम्स बन
बन रहे हैं, आईआईटी बन रहे हैं, जहाँ इसके बावजूद भी जितने डेवलपमेंटल काम हो रहे हैं वो इसी के लिए हो रहे हैं कि 370 से पहले इन लोगों ने सिर्फ जो है जम्मू कश्मीर को लूट खसूट का जो काम किया है, लूट खसूट वाला काम है वही किया है इन्होंने, उसके बावजूद जो है और जम्मू कश्मीर में कुछ नहीं किया। तो अब सरकार अगर इस चीज़ के ऊपर जो है संज्ञान ले रही है कि नौजवानों को किस प्रकार से जो है रोज़गार दिया जाए, आप देख सकते हैं कि हमारा 1 लाख से ज़्यादा युवा जो है वो सड़कों पर बैठा हुआ है। किस लिए, किसकी बदौलत? पिछली सरकारों की बदौलत के उन्होंने जो है हज़ार 1500 3000 के ऊपर जो है उन लोगों को रोज़गार दिया और उनको कहा कि हम उनको उनकी ज़िंदगियाँ बर्बाद कर दी। ऐसे ऐसे लोग भी उसमें जो बेचारे 60 साल की उनकी उम्र हो चुकी है और वो रिटायर होकर घर चले गए हैं, 1 रुपया वो घर पे जो है नहीं लेके गए। तो ये सारी बर्बादी ये नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी के लोगों ने जो है पिछले वो तो 70 फिर साल भी में। कुछ ना कुछ दे रहे थे, भाजपा तो बिल्कुल खत्म कर रही है। भाजपा भाई साहब आप मुझे पढ़े लिखों को आप बताइए ना कहाँ पकोड़े खत्म कर तलने लिए? के पकोड़े तलने के लिए जब वो लगा रही है। 1500 के ऊपर लगे थे तो हमारे लोगों ने उनको जो है एक कहीं ना कहीं किसी कैटेगरी में डाला है, उनकी जो है उनकी जो है बायोमेट्रिक अटेंडेंस किया, उनको 6750 रुपये के ऊपर लाया है और जो है कहीं ना कहीं उनको किसी खाते में डाला है। पहले तो उनका कोई खाता ही नहीं था, उनको ऐसे ही बस किसी डी को आई मर्जी आई, जेई को आई, एडब्ल्यू को आई, उसने ऑर्डर कर देना था, हाँ भाई ये बिजली वाले महकमे में लग गया, ये पानी वाले में लग गया। तो आज बताइए ना, आज उन्होंने वो सारी चीजें, कुछ ना कुछ तो उनको मिल रहा था। आज यूथ डिप्रेस भैया है और उनको जो है डिप्रेशन में आके उनको एक साल सैलरी नहीं मिल रही नशे थी। की तरफ जा रहे हैं, नशे की तरफ जा रहे हैं। आज उनको आज उनको जो है मैं कहूँगा कि हर महीने जो है उनको सैलरी मिल रही है, हर महीने जो है वो अपनी सैलरी है। पहले उनको 2-2 साल में खुद जो है कॉन्ट्रैक्चर मैंने नौकरी जो है 5.5 साल की है, मुझे पता है कि वहाँ हालात कैसे होते थे और किस प्रकार से वहाँ हमें सैलरी मिलती थी, और जो मिलती थी वो भी काट कटा के उसमें कई बार संडे काट दिया जाता था, कई बार और कोई छुट्टी होती थी वो काट दी जाती थी। ऐसे हालात थे वहाँ पे। आज जो है पूरे मुलाजिम को पूरा 6750 रुपये 225 रुपये पर डे के हिसाब से जो है उनके खाते में हर महीने आ रहा है। अब जो उनकी मांग है, उनकी मांग ये है कि उनको जो है परमानेंट किया जाए। उनको भाजपा का एक नारा था गरीबी को खत्म करना। क्या लग रहा है जिस तरह के नए नए कानून आ रहे हैं, गरीबों को ही खत्म किया जा रहा है? भैया आप बताइए कौन से गरीब को खत्म किया जा रहा है? जिस गरीब के साथ भी कोई ऐसी बेइंसाफी हो रही है, सबसे पहले हम उसके आगे जाके खड़े होंगे। अगर नहीं होंगे तो आप हमें आके गले से पकड़ना कि आप जो है गरीबों के साथ नहीं कर रहे। हमारी सरकार जो है सबको बराबर करने का प्रयास कर रही है। जो अमीर लोग हैं, जिन्होंने जो है जितने भी जो पुराने ब्यूरोक्रेट्स थे या पुराने लीडर हैं, जिन्होंने जो है सिर्फ जो है जम्मू कश्मीर को लूटने का काम किया था, जम्मू कश्मीर के साथ भेदभाव किया था, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ भेदभाव किया था, आज ये लोग जो हैं उन्हीं लोगों को जो है वहाँ तक ला रहे हैं कि हर आदमी को एक लेवल का जो है किया जाए। तभी जो है सरकार उस प्रकार का काम कर रही है। अगर आपको यहाँ लग रहा है कि गरीबों के साथ कोई छेड़छाड़ हो रही है, तो गरीबों के साथ अगर कोई छेड़छाड़ होगी, आपने मेरे पहले भी इंटरव्यू देखे होंगे, पहले भी बयान देखे होंगे कि हमने पहले कहा था कि अगर किसी गरीब की ज़मीन के साथ कुछ होगा या किसी गरीब का आशियाना तोड़ा जाएगा, तो सबसे पहला पुंछ के अंदर आदमी अगर गोली खाने वाला होगा, वो अमन डाबर होगा जो उन लोगों के लिए जाके जिस गोली तरह खाएगा। बीजेपी के नारे थे, लोगों को ये उम्मीदें थी कि शायद रेगुलराइजेशन पॉलिसी आएगी, लेकिन जम्मू में डिमोलिशन ड्राइव की गई, एमजी हेक्टर को गिराया गया, कश्मीर में नई नई जो बड़ी बिल्डिंग्स थी उनको गिराया गया। अब लोगों का ये कहना है कि वो गवर्नमेंट ऑफिशियल के ज़रिए वो यूज़ की जा सकती थी बिल्डिंग्स, उनसे टैक्स जनरेट कर सकते थे जो आगे डेवलपमेंट में काम आता है। देखिए लेकिन गिराने की पॉलिसी किस तरह का माइंडसेट भाजपा का है? देखिए माइंड सेट जो है वो भाजपा का बिल्कुल क्लियर है। जब जब भाजपा का जो है मैं कहूँगा कि इसमें भाजपा का तो कोई रोल ही नहीं मैं कह सकता कि होगा। ये ब्यूरोक्रेट्स तो अपने हिसाब से देख रहे हैं, लेकिन आप ही बताइए कि आप किसी सरकारी ज़मीन पे अगर बैठे हुए हैं नाजायज़ कब्ज़ा करके, तो वही सरकारी ज़मीन अगर किसी के काम आ जाती है, तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं 10, 20, 50 लोगों को वहाँ पे फ़ायदा होगा। अब जो डिमोलिश की बात आप कर रहे हैं कि डिमोलिश हो रही है, ये वही लोग हैं जिन लोगों को अगर नोटिस आते हैं और नोटिस आने के बाद अगर वो खाली नहीं करते, तो अगर खाली नहीं करते तो सरकार ने उसके ऊपर कोई ना कोई तो संज्ञान लेना है, उसको या तो उसको तोड़ना है। तो अगर क्योंकि अगर वो खाली नहीं करेंगे, वहाँ कोई उनका आदमी अगर लग जाएगा या किसी किसी की वहाँ पे कुछ और इंसिडेंट वहाँ पे हो जाता है, तो वो उनका एक ऐसा फंडा है कि उन्होंने कहा है कि जो जाओ जिसको नोटिस किस लिए देती है सरकार कि आप इसको खाली करें। तोड़ने के लिए तो नहीं देती कि हम इसको तोड़ने जा रहे हैं। सरकार नोटिस इसलिए देती है कि इसको जो है हम जो है इस ज़मीन को जो है आप खाली कर दें और हम जो है इसके ऊपर अपने हिसाब से देखेंगे क्या। लेकिन जो खाली नहीं करेगा तो उसके साथ तो ऐसा होने वाला है। आपने एक शब्द इस्तेमाल किया सरकारी ज़मीन। सरकारी ज़मीन, पहले ये मैं आपसे जानने की कोशिश करूँगा, सरकारी ज़मीन आप किस ज़मीन को कह रहे हैं? जी, पहले तो ये एलबी 6 और एस 432 के ज़रिए ये इंतकाल किए गए। भैया देखिए जो LB6 और S432 होता है, हुँ। ये टोटली जो है एक इसका कुछ नहीं, ये सिर्फ़ उन्होंने जो जितने भी उस वक़्त के नायब तहसीलदार और तहसीलदार थे, उन्होंने जो है अपने फ़ायदे के लिए, उन्होंने पैसे कमाने के लिए किया था। सरकार ने LB6 और S432 सारे कैंसल कर दिए हैं। पहली चीज़ तो ये है। हुँ, दूसरी चीज़ ये है कि सरकारी ज़मीन वो होती है कि जो नक्कल के अंदर हुँ, मालक खाने में जो है
जिस ज़मीन के अंदर मालिकाना हक जो है किसी आदमी का ना लिखा हो, वहाँ जो है रकबे के ऊपर जो है सरकार लिखा हो, उस मालिक खाने में अगर सरकार लिखा हो तो वो सरकारी ज़मीन होती है। मतलब एक चीज़ मैं और जानने की कोशिश करूँगा, आज भाजपा अगर कोई कानून लाती है, नेक्स्ट अगर भाजपा के अलावा कोई दूसरी सरकार आती है, वो उस कानून को कैंसल कर देती है कि ये जो भाजपा ने कानून बनाया, ये अच्छा कानून नहीं है, ये सही कानून नहीं है। उसमें अवाम की क्या गलती है? नहीं, अवाम की कोई गलती नहीं है, अवाम की उसमें कोई गलती है। पिछली देखिए सरकारों ने देखिए एलबी-6 और ये जितने भी कानून थे लाए और आज भाजपा हटा रही है कि ये जो कानून है सही नहीं थे। देखिए, मैं आपको वही चीज़ कह रहा हूँ कि भाजपा जो है उन उन सरकारों ने, उन उन लोगों ने, उनके जो बड़े-बड़े लीडर्स थे, उन्होंने सिर्फ़ अपना घर भरने का काम किया। यही चीज़ मैं आपको बार-बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ और भाजपा जो है, उन लोगों को जो है उनको बताना चाहती है कि आपने जो गरीबों का पैसा खाया है, गरीबों के साथ जो नाइंसाफ़ियाँ की हैं, जो आपने सुना होगा कि उस वक़्त का राजीव गांधी का जो बयान था, हुँ। उस बयान में उन्होंने कहा था कि ऊपर से अगर हम ₹10 भेजते हैं, तो नीचे जो है ₹1 पहुँचता है, ₹9 जो है उनके ही जो संतरी-मंत्री हैं, वो सारे जो है खा जाते हैं। तो आज की डेट में अगर ऊपर से आप देख सकते हैं कि अगर 2-2 हज़ार रुपया भी जो है मोदी जी ऊपर से किसानों के खाते में डाल रहे हैं, तो एक बटन दबाते हैं और वो सभी के खाते में जो है आ जाता है। हुँ। यही जो है बदलाव हुआ है, आज जो है गरीबों के खाते में डायरेक्ट जो है पैसा आ रहा है, गरीबों को जो है डायरेक्ट जो है ये सारी चीज़ें उसका उसका फ़ायदा मिल रहा है। इसीलिए जो है सुनने आज में आ रहा है कि 2 दिन के अंदर पुंछ में भी ड्राइव शुरू की जा सकती है। देखिए, बिल्कुल की जानी चाहिए। जिन लोगों ने जो है नाजायज़ कब्ज़ा किया हुआ है, जिन हुँ। लो जो मैं तो कहूँगा कि गरीब, मैं आज भी आपके माध्यम से भी कहूँगा कि गरीब किसी को जो है छेड़ा नहीं जाएगा और ना ही किसी गरीब को जो है डरने की ज़रूरत है। हुँ। सिर्फ़ जो है छेड़ा जाएगा अगर, तो अगर किसी की भी बिल्डिंग डिमॉलिश होगी, वो किसी बड़े आदमी की होगी और जिसने इल्लीगल तरीके से जो है सैकड़ों कनाल जो है ज़मीन जो है वो कब्ज़े में की होगी, उसी आदमी की ज़मीन जो है, उसी के ऊपर जो है एक्शन होगा। मुझे नहीं क्या लगता कि इसमें भाजपा के जो बड़े लोग हैं, जिस तरह आपने कहा कि करप्ट लोग जो बड़े-बड़े मगरमच्छ थे, उन पे कार्रवाई होगी। जो भाजपा के अंदर रह रहे लोग और बड़ी-बड़ी ज़मीनें भाई उनके साहब, पास मैं है, कह रहा हूँ कि बड़े मगरमच्छ, उन भाजपा, पे मैं होगी कहता कार्रवाई या हूँ नहीं? भाजपा के जो इस वक्त के सिटिंग लोग भी होंगे, अगर उनकी भी होगी तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। कार्रवाई जो है सरकार सबको बराबर लेके चल रही है। मैं कहता हूँ कि अगर अगर हमारे जैसा भी कोई ऐसा आदमी होगा जिसके पास, मैं कहता हूँ कि 5 कनाल, 10 कनाल, 2 कनाल भी अगर होगी, तो पहले कार्रवाई भाजपा वालों से शुरू करनी चाहिए, अगर किसी ने गलत अगर ऐसा कुछ किया होगा तो। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।